गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग। बिना देर किए हुए आप लोग आ जाइए। फिजिक्स की क्लास के बाद आप लोग जो चाय नाश्ता लेने चले जाते हैं, बीच में ब्रेक कर देते हैं, ये गलत है। आप लोग सब व्यवस्थित होकर बैठा करें, पूरी क्लास अटेंड कीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वही रोज की तरह बच्चे आज भी समझ रहे हैं कि आज 10-15 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स के, इसलिए बच्चे इधर उधर हो गए, आज नहीं जुड़ पाए। इसलिए टाइमिंग मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यम तब कॉस थीटा का मान होगा। क्या मान होगा? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाइए फटाफट, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। या चलिए देखिए, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यम तब कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यम हमको दिया गया है, कॉस थीटा का मान हमको निकालना है। राहुल देखो कितने बच्चे जुड़े हैं, हमारे मोबाइल में नहीं चल रहा है। बस एक ही है ना यार, बच्चे 2 बच्चे हुए। हाँ चलिए देखिए, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। चलिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1।
हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का फार्मूला बन गया, एक में जोड़ दीजिए एक में घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा कोशेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगले ब्रैकेट में कोशेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए, गुड मॉर्निंग खुशबू जी, देखिए आप लोग लाइव क्लास में इतना लेट कर देते हो, मजा नहीं आता, पूरा रिदम खराब हो जाता है, जिस मूड से आओ पूरा खराब कर देते हो तुम लोग। टाइम जब बीतने लगता है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, तब लगा आप लोग जुड़ते हो, फिर इसमें मजा नहीं आता। चलिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, यम है। चलो यहाँ पे यम रख देते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ये हमारा हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा ना, इधर यम गुणे में है, बटे में चला जाएगा। आगे चलते हैं, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए चलते हैं आगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। लिखते हैं क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ लीजिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ो, क्या होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉट प्लस में है, यहाँ पे कॉट माइनस में है, ये कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कोशेक थीटा और ये कोशेक थीटा जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 कोशेक थीटा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। बराबर क्या है, यम है और प्लस 1/m, ये जुड़ जाएगा ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, 2 कोशेक थीटा बराबर क्रॉस गुणा कराइए, क्या हो जाएगा, ये यम स्क्वायर प्लस 1/m, और ये क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर प्लस 1/2m। चलिए, ये हमारा किसका मान निकल गया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं आगे। कोसेक थीटा बराबर यम स्क्वायर प्लस 1/2m। चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण को एक बार क्या कर लेते हैं, हम लोग जोड़े थे, ये कॉट और कॉट वाला कट गया था, अब एक बार क्या करते हैं, हम लोग घटा लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटा लेते हैं। खुशबू साफ नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए भाई, यहाँ से तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब क्लियर है, नेटवर्क इशू हो सकता है आपके यहाँ। हाँ चलिए चलते हैं आगे। अब इसके बाद एक बार क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक बार हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने में क्या होगा पता है, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉट है, ये कॉट थीटा है, ये माइनस कॉट हो जाएगा, ये प्लस कॉट हो जाएगा, ये हमारा कॉट का मान निकल जाएगा घटाने पर। तो चलिए, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कॉट थीटा और कॉट थीटा जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 कॉट थीटा हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा विधिवत रफ में, क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा 2 कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये घटेगा, तो ये हो जाएगा m - 1/m। चलिए चलते हैं आगे,
ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 cot थीटा बराबर क्रॉस गुणा कराएंगे m स्क्वायर माइनस 1/m। तो cot थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 2 इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये m स्क्वायर माइनस 1/2m। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। राहुल जी थोड़ा सा देखिए, दिख नहीं रहा है क्या? अच्छे कमेंट कर रहे हैं। वीडियो देखो क्लियर नहीं जा रहा है क्या? देखिए बेटा, है क्या, ये नेटवर्क इश्यू है, ये बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हर जगह पे ये प्रॉब्लम है। फिलहाल आप टेंशन ना लो, सही हो जाएगा सब। देखते रहिए, हम बोल रहे हैं, आवाज हमारी क्लियर से आ रही है, बस इतना काफी है समझने के लिए। इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, तो ये हमारा स्कॉट का निकल गया और ये हमारा कोशेक का निकल गया। कोशेक और कॉट का निकल गया। अब चलते हैं आगे, हमको निकालना किसका मान है, बताओ। कॉस थीटा का मान हमको निकालना है। किसका मान, कॉस थीटा का मान। तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं इसको। देखिए, कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते मेरे प्यारे बच्चों? लिख सकते हैं जी। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, और ये कॉस को, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन। साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या, कॉस बचेगा। या करके दिखा दें कहो तो, चलिए करके ही दिखा देते हैं। कॉस थीटा को हम क्या, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। और 1 अपॉन कोसेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये साइन से साइन कट जाएगा, तो बताओ कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा तो बचेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। कॉट थीटा का मान हम निकाल चुके हैं पहले से। क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ पे क्या निकला है, कॉट थीटा का मान देख लीजिए, m स्क्वायर माइनस 1/2m अपॉन कोसेक थीटा का मान क्या निकला है, m स्क्वायर प्लस 1/2m। ठीक, हाँ जी। आगे ये 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1। देख लीजिए आपका आंसर कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। m स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर प्लस 1, जी आपका सी सही है। हाँ, देखिए आगे, तो ये क्वेश्चन को आप वीडियो को पुश करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट में, क्या होगा। कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, लगाइए, बताइए। देखिए,
8 का क्यूब क्या होता है? 2 होता है। 2 दूना 4 दूना 8, 2 होगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है? इसका 4 होता है। और 100 का क्या होगा? 100 का निकालेंगे अंडर रूट से, क्या होगा? 10 होगा। और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। गुणे 125 का क्या होगा? 5। अब इसी को सॉल्व कीजिए। 2/4 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, गुणे 5। ये 5 एकम 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आएगा क्या? 7/4। 4 एकम 4, 3/4। हमारा ऑप्शन सही होगा, एक सही, 3/4। ये सी हमारा सही है। हाँ जी, आशीष आ गए हम, आप लोग भी आ जाइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है। सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? आशीष गुप्ता सर जी, बीए कोर्स और आईटीआई कोर्स के बारे में बताइए। देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आईटीआई जो है वो निम्न स्तर का एक है, और जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन होता है। तो जो है ये आईटीआई और ग्रेजुएशन कहीं कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। देखिए, 7 प्रेक्षणों का माध्य 10 है और 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है। सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य क्या है? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, हमको दिया गया है 7 प्रेक्षणों का 10 है, माध्य क्या है? 10 है। तो पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 7 प्रेक्षणों का माध्य। 7 प्रेक्षणों का माध्य निकालेंगे तो मान लेते हैं हम, क्या है पहला, क्या है? 7 प्रेक्षण हमको पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं? x1 पहले को मान लेते हैं, दूसरे को x2 मान लेते हैं, तीसरे को x3 मान लेते हैं, चौथे को x4 मान लेते हैं, पांचवें को x5 मान लेते हैं, और छठे को x6 मान लेते हैं, और सातवें को x7 मान लेते हैं। 7 तक है ना, 7 प्रेक्षण हो गए ये हमारे। इसका माध्य कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। माध्य इनका कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। प्रेक्षण कितने हैं? 7 है। तिरछा गुणा करा लीजिए, 7 त्रिक और 7 दाम 70। ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। इसका मान निकल गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। जो हमने इतना बड़ा लिखा है, ये बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा n बराबर 1 to 7, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो और आसान है। यहाँ पे टर्म्स सीमित थे इसलिए हम ऐसा लिख दिए, ठीक है ना। वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन पड़ेगा। चलिए, तीसरा आगे क्या कर रहा है? 3 प्रेक्षणों का माध्य 5 है। 3 प्रेक्षण को माध्य क्या दिया गया है? 3 प्रेक्षण का माध्य 5, तो ये माध्य हमारा 5 हो गया। 3 प्रेक्षण मान लीजिए 7 तक है, तो ये 8वां हो गया, और ये 9वां हो गया, और ये 10वां हो गया, ठीक। 3 ये है, तिरछा गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 15 बराबर x8 प्लस x9 प्लस x10, ठीक। ये निकल गया। अब हमको निकालना कितने का है? सभी 10 प्रेक्षणों का, सभी का मतलब 7 इसका और
3 इसका, 10 का निकालना है। 10 का निकालना है तो हम 10 निकालेंगे किसका, सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य। तो माध्य निकाल दीजिए इसका, क्या होगा बताओ। 10 प्रेक्षणों का माध्य, 3 का माध्य ये दिया गया है और 7 का ये दिया गया है, 3 का ये दिया गया है, 7 3 10 और ये 7 का निकला है, कितना निकला है बताओ। 7 का टर्म्स का योग कितना निकला है 70 और ये 3 टर्म्स का योग कितना निकला है, सम निकला है कितना 15 बटे कितने टर्म्स हो गए 10। तो 70 में 15 जोड़ो कितना होगा 85 बटे 10, 10 से भाग दे देंगे 8.5। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, ऐसे भी आप लगा सकते हो और सिग्मा के साथ भी आप लगा सकते हो, जैसे आपको सुविधा पड़े। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2/1/2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु क्या है, जुनेद आलम गुड मॉर्निंग जी, लेट कर दिए भाई आप। चलिए, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2/1/2 गुनी हो जाएगी। मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु है। क्या वर्तमान आयु है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज्यादा तो नहीं लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 101% एग्जाम में। ठीक है ना, जब आपके हाथों में प्रश्न पत्र होगा तो आप देखिएगा तो फिर याद कीजिएगा, हाँ सर ने कहा था, सही कहा था। तो 101% आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाला है और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, आप लोगों की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कहने का मतलब अंतिम सप्ताह में चलने वाले हैं हम लोग। सोमवार से एग्जाम के लिए अंतिम सप्ताह में हम लोग चलेंगे और वहां से अब गिने चुने दिन बचे हैं जहां पे आपको टाइम दिया जा रहा है एग्जाम के लिए। तो आप लोग लग जाइए अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं कि पुत्र की आयु क्या है, x है माना। चलिए मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु x है। माना पुत्र की आयु क्या है, x। तो पिता की आयु कितनी होगी, क्या कह रहा है 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु 3x होगा ना, क्यों, उसके 3 गुना है। आगे आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद। आप एक चीज विशेष, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग जो है आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पर आप एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। वो कहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कहे आपसे कि बाद, तो हमेशा आप लोग उसकी उम्र में, दोनों के उम्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे जितने बाद कहेगा। बाद का मतलब बाद अगर शब्द आएगा तो जितने वर्ष बाद कहेगा आप प्लस कर देंगे तुरंत। और अगर पहले की बात करेगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि या पिता में कर दिए पुत्र में नहीं किए, पुत्र में कर दिए पिता में ना किए, ये भी गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि उम्र अगर आप अभी 3 साल के हैं और आपके पिताजी 25 साल के हैं तो आगामी 3 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे आप, 3 के आप 6 हो जाएंगे और वो 25 के 28 हो जाएंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका उम्र रुका रहेगा, उनका बढ़ जाएगा। समय तो सबके लिए बराबर है ना।
सबके लिए चल रहा है। तो कहने का मतलब जब भी बाद की बात करें, जब भी बाद की बात करें तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत प्लस कर देंगे। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी ना, 5 वर्ष और उसमें जुड़ जाएगा। और पिता की आयु 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी बताओ, x प्लस ये क्या है 3x है ना, इनकी उम्र क्या थी 3x थी, तो 3x में भी 5 जुड़ जाएगा। चलिए फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का 2 सही 1/2 गुनी हो जाएगी। चलिए 3x + 5 ये पिताजी हैं और ये x + 5 ये पुत्र जी हैं। तो अब बताओ 2 सही 1/2 वर्ष बाद इनकी 5 वर्ष बाद इनकी आयु जो है वो 2 सही 1/2 गुनी हो जाएगी। तो गुणा किसमें कराएंगे, ये इनके उम्र की क्या हो जा रहे हैं 2 सही 1/2 गुना, तो हम गुणा किसमें कराएंगे, इसमें कराएंगे, तब हमारा समीकरण क्या होगा, संतुष्ट करेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले से ही ज्यादा है, इसी में अगर हम गुणा कर देंगे तो ये और ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारा समीकरण क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा ना। हाँ बोलिए। हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो इसके उम्र से ये क्या है 2 सही 1/2 गुना ज्यादा है। अगर इनकी इस पुत्र की उम्र में हम 2 सही 1/2 गुणा कर दें तो क्या हो जाएंगे, दोनों के समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, उम्र में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब चलिए निकालते हैं 3x + 5 बराबर 2 दूना 4 1 5/2 x + 5, ये बटे में है गुणे में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तिरछा गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 5 का गुणा x में कराएंगे 5x हो जाएगा, और ये 5 हम 25। ठीक, 5x को इधर लेके चले आइए, 10 को उधर लेके चले जाइए, 6x - 5x बराबर क्या हो जाएगा 25 - 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x में 5x गए, x बराबर 25 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 15। चलिए चलते हैं आगे, x बराबर 15, तो पुत्र की आयु हमारी आ गई क्या 15, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी 3 × 15 बराबर 45। तो कहने का मतलब पुत्र की 15 और पिता की उम्र 45। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी। इससे दिक्कत है क्या, नहीं दिख नहीं रहा है, कोई बच्चा कमेंट कर रहा है नेटवर्क क्या है कैसे है, और वैसे भी बड़ा वो दिखता है क्या कहते हैं ब्लैक दिखता है। हमारा दिख रहा है ठीक, नहीं इतने भी नहीं है ना। चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी खुशबू जी बिल्कुल सही होगा, बी आंसर सही हुए, वेरी गुड। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। sin a + b, यहाँ पे इनटू है, sin a - b का मान बराबर है किसके बराबर है, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये एक फार्मूला है। हाँ जी राइट आंसर बी है, बिल्कुल जी बी होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका डायरेक्ट फार्मूला जो है अगर आप लोग याद करना चाहें तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है sin a + b इंटू sin a - b का फार्मूला जो होता है हमारा होता है sin² a - sin² b होता है फार्मूला। लेकिन
अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग इसको प्रूफ करके जो है निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी। वो कैसे, चलिए हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। अगर नहीं फार्मूला तो हम तोड़ के सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे होगा। चलिए सॉल्व करके एक क्वेश्चन के तौर पे हम इसको लेते हैं और सॉल्व करके हम देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। चलिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक, चलिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप लोग इस फार्मूले को भी याद करिएगा। और ये क्या है? साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, अब देखिए एक ब्रैकेट में ये जोड़ा गया है, एक ब्रैकेट में घटाया गया है कि नहीं? देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक में जोड़ा गया है, एक में घटाया गया है। तो ये हमारा फार्मूला किस चीज का है बताओ? ए का वर्ग माइनस बी का के वर्ग का फार्मूला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? एक ए प्लस बी के होल एक ब्रैकेट में जोड़ा है, एक ब्रैकेट में घटाया है। तो ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग का क्या है? ये फार्मूला है। तो एक देखिए ये इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। अब चलते हैं आगे। यहां से देखते हैं कुछ कटता उठता है कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए जो है इसको हम तोड़ सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। चलिए आगे चलते हैं। इसका गुणा करा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए और इसके बाद इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसका अंदर गुणा करा, यहाँ पे इसका अंदर गुणा कराए लेंगे तो क्या करें, क्या होगा? ये साइन स्क्वायर बी और इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। चलते हैं आगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे साइन स्क्वायर बी और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, कट गया तो क्या बचा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमारा यही ऑप्शन हमारा सही था। जी हाँ, यही सही था। क्यों सही था? कि हमने ये डायरेक्ट ही बता दिया था कि एक फार्मूला है जो इसका फार्मूला ये होता है, उसको हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है ना? जी बिल्कुल सही है, बी आंसर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यदि x प्लस वाई बराबर p तथा x इंटू वाई बराबर q हो तो क्या होगा?
1/x³ प्लस 1/y³ का मान होगा। क्या होगा? चलिए हम लोग लगाते हैं 1/x प्लस 1/y का कर देते हैं होल क्यूब। एक बार हमने बताया था कि अगर क्यूब यहाँ पे रहे, क्यूब का निकालना हो तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर अगर रहेगा तो स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab। ab का मतलब 1/x इंटू 1/y। ब्रैकेट में क्या होता है? x इंटू y, कहने का मतलब 1/x प्लस 1/y। चलिए इसका तिरछा तिरछा गुणा कर लीजिए, x का x में, y का y में, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई का होल क्यूब बराबर 1/x³ प्लस 1/y³ प्लस 3 x इंटू वाई करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा। और इसका भी तिरछा तिरछा गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। चलिए अब देखिए x प्लस वाई का मान क्या दिया गया है हमको? p दिया गया है, ठीक। और x इंटू वाई का मान हमको क्या दिया गया है? q दिया गया है ना। क्यूब लगाए, क्यूब लगा दीजिए, बराबर 1/x³ प्लस 1/y³ प्लस 3 x इंटू वाई का मान क्या है? q है। x प्लस वाई का मान क्या है? p है। और x इंटू वाई का मान क्या है? q है। चलिए चलते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा? p³ अपॉन q³ बराबर 1/x³ प्लस 1/y³ प्लस 3 का गुणा p में कराएंगे 3p और q का गुणा q में कराएंगे q²। ठीक, इस तरफ लेके चले आएंगे। ये क्या हो जाएगा? p³ q³ माइनस 3p अपॉन q² बराबर 1/x³ प्लस 1/y³। चलते हैं आगे। क्यूब ले लेते हैं एलसीएम और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? p³ माइनस, यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, एक क्यू बचेगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3p³ बराबर 1/x³ प्लस 1/y³। इसी का मान हमको निकालना था मेरे प्यारे बच्चों। 1/x³ प्लस 1/y³ की वैल्यू हमको निकालनी थी, जो कि हमारे निकल के आ गई क्या? p³ माइनस 3p³ अपॉन q²। ठीक, तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। हाँ जी, सी सही है, बिल्कुल आंसर सी सही है। वीडियो को पुश करके आप लोग नोट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया गया क्वेश्चन है। अभिषेक सी, आपका आंसर बिल्कुल आपका भी सही है। हाँ देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया गया है, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है तो अंडर रूट अल्फा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फा प्लस अंडर रूट b अपॉन a बराबर है किसके बराबर है? चलिए देखिए, ये हमको समीकरण दिया गया है और इनके मूल क्या दिए गए हैं? अल्फा और बीटा दिए गए हैं। तो चलिए, मूलों का योगफल क्या होता है बताओ? मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, हम लोग जानते हैं ना, तो माइनस b अपॉन a हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? v अपॉन
ए होता है, आप लोग ये भी जान लीजिए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए चलते हैं आगे। अब हमको निकालना क्या है, किसका मान, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन ए। ठीक, इसका मान निकालना है। चलिए तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे। जब अल्फा का गुणा अल्फा में, अंडर रूट अल्फा का गुणा जब अंडर रूट अल्फा में होगा तो अल्फा निकलेगा। जब अंडर रूट बीटा का गुणा अंडर रूट बीटा में कराएंगे तो बीटा निकलेगा, अपॉन ये क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा। चलिए चलते हैं आगे। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा निकल चुका है। क्या निकला है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा निकला है, क्या निकला है, माइनस बी अपॉन ए। क्या निकला है, माइनस बी अपॉन ए। अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला है, बी अपॉन ए। ठीक, प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए। अब बताओ, इसको जो ये है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी बोलिए। हाँ जी हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए 3 लिखा है तो हम 3 को क्या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि जब इसका गुणा कराएंगे सेम रहता है तो वो अंडर रूट से निकल जाता है। प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए। अब यहां से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, बताओ क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। अब ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस में 0 आ गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए सही है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, वह चतुर्थांश जिनमें x बराबर -4 तथा y बराबर -3 एक दूसरे को काटती है तो वो होगा किस चतुर्थांश में होगा, ये बताना है। चलिए बता दे रहे हैं। देखिए वह किस चतुर्थांश में होगा, चलिए ये हमारा है कार्टेशियन प्लेन, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक, हम जानते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक्स तरफ और ये मूल बिंदु से वाई की तरफ जा रहा है। तो पहले हमारा निर्देशांक क्या होता है, वो प्लस कामा प्लस एक्स, भुज और कोट दोनों हमारे क्या होते हैं, एक्स कामा एक्स होते हैं। दूसरे में आते हैं तो ये देखिए मूल बिंदु से एक्स डैश जो है वो माइनस की तरफ जा रहा है और ये वाई जो है प्लस की तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब हमारा माइनस कामा प्लस। तीसरे निर्देशांक में आते हैं तो ये जो चतुर्थांश हमारा जो तीसरा बन रहा है वो कैसा बन रहा है कि जो एक्स डैश की तरफ जा रहा है और ये वाई डैश की तरफ जा रही है रेखाएं। हाँ देखिए, तीसरा जो है निर्देशांक हमारा किससे बन रहा है, एक्स डैश और वाई डैश। तो ये हमारा क्या होगा, माइनस कामा, ये आप लोग 9th से ही पढ़े हो इसलिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं बता रहे हैं। और चौथे में क्या हमारा होता है, एक्स डैश ये प्लस और वाई वाला माइनस। कहने का मतलब जहां जहां पे डैश जो रहेगा, डैश से बनेगी भुजा, वो हमारा माइनस
और जहाँ पे डैश नहीं वहाँ पे प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कामा माइनस। ठीक, तो जो हमारा दिया गया है x बराबर -4 और y बराबर -3, तो ये हमारा माइनस माइनस दोनों में कौन किस में है, ये सी में है। तो ये चतुर्थांश हमारा ये होगा। तीसरा, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो वो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है, उस पर हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर हम लोग अपने टाइम पे।